गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हम ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कैसे करते हैं। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उससे पहले आप लोगों के लिए ये जानना, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आखिर होता क्या है। स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं कि किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या जनरल नॉर्मल अगर हम किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आपको वहाँ पता है कि लेबर वर्क या जो लेबर क्लास होती है वो मशीनरीज पे काम करती है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है वहाँ पर। तो एट द टाइम ऑफ वर्किंग अगर किसी लेबर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर उस एम्प्लॉय का जो भी लॉस होता है या फिर उसका उस ट्रीटमेंट को करवाने के लिए जो एक्सपेंस होता है वो एक्चुअली कंपनी के लिए एक टाइप से उस टाइम की एक लायबिलिटी या आप लॉस कह सकते हैं कि कंपनी को वो अमाउंट पे करना होता है। तो उसके लिए कंपनी स्टार्टिंग में ही एक रिजर्व बना के चलती है कि इतना हम अपनी तरफ से कुछ एक अमाउंट रिजर्व में डाल देते हैं सॉरी, ताकि इन फ्यूचर अगर इस टाइप से कोई मिसहैपनिंग होती है इम्प्लॉयज को या लेबर को, कोई भी लॉस होता है कोई एक्सीडेंशियल की वजह से, या अगर इन केस उसकी डेथ भी हो जाती है तो उसकी फैमिली को भी कुछ आपको अमाउंट प्रोवाइड करना पड़े, तो एक टाइप से हम कुछ अमाउंट उसके लिए ऑलरेडी रिजर्व करके रख लेते हैं ताकि जो भी लॉस हो तो हम इस रिजर्व में से उस अमाउंट को पे कर सके। तो देखते हैं कि इस रिजर्व का हमारी बुक में ट्रीटमेंट कैसे होता है। हमने ये समझ लिया कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है, किस पर्पस के लिए हम बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं हम, या फिर अपनी बुक्स में उनको कैसे शो करते हैं। आपकी बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आपको मैं एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना रही हूँ बैलेंस शीट में, जिसमें आपको पता है क्योंकि ये रिजर्व है तो ये लायबिलिटी साइड में आएगा बैलेंस शीट की। तो यहाँ पर आपको लायबिलिटीज के अंदर एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के नेम से बैलेंस गिवन होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सपोज करो ये जो आपको बैलेंस गिवन है दैट इज 20,000 रुपीज, मीन्स आपने एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है अपनी बुक्स में। अब हम देखते हैं सिचुएशन, इसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कि आपने तो रिजर्व बनाया फॉर द फ्यूचर सेफ्टी पर्पस, तो एक्चुअली में उस ईयर में कोई मिसहैपनिंग हुई, किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ ऐसा हुआ एक्सीडेंट कि आपको उसके अगेंस्ट कोई क्लेम आया हो, या फिर वो क्लेम कितने अमाउंट का आपके पास आया, क्या आपने जो रिजर्व बनाया उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट अप्रोप्रिएट है, इस रिजर्व से एक्सेस अमाउंट का अगर वो प्रोविजन जो क्लेम आया है वो एक्सेस का है या इस अमाउंट के इक्वल है या इससे कम है। मीन्स जो भी आपने रिजर्व क्रिएट किया है और जो क्लेम आया है आपके पास, क्या वो क्लेम को फुलफिल करने के लिए रिजर्व का अमाउंट सफिशिएंट है या नहीं है। तो हमारे पास ये डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं जिन्हें हमें अपने बुक्स में डिफरेंट एंट्रीज के थ्रू ट्रीट करना होता है। इसमें हम फर्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं कि जो आपको क्लेम रिसीव हुआ वो आपको कितने अमाउंट का रिसीव हुआ। आप सबसे फर्स्ट सिचुएशन लीजिए कि व्हेन क्लेम, फर्स्ट सिचुएशन हम ये ले लेते हैं कि आपने एक रिजर्व बनाया बट ड्यूरिंग द ईयर आपके पास किसी टाइप का कोई क्लेम नहीं आया, मीन्स उस ईयर कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, नो क्लेम इज रिसीव्ड। आपको कोई क्लेम यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपने जो भी रिजर्व बनाया, एक्चुअली ये प्रॉफिट में से हमने सेव करके कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो जब इस रिजर्व का कोई यूज नहीं है तो इस रिजर्व को हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, उन पार्टनर्स में ये हम डिवाइड कर देते हैं अमाउंट, क्योंकि इसका इस लायबिलिटी के लिए अब कोई आपकी कंपनी में हमें अमाउंट नहीं आया, तो जो रिजर्व क्रिएट किया है वो ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा, उनकी कैपिटल की रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल रेशियो में। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे, जब आपके पास कोई क्लेम नहीं रिसीव होता तो हम एंट्री करते हैं, क्योंकि अब रिजर्व का क्या है,
क्रेडिट बैलेंस है हमारी बुक्स में, जब मुझे इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो मैं क्या एंट्री करूंगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे, क्योंकि ये रिजर्व आपने न्यू पार्टनर के आने से पहले बनाया है, या फिर दूसरी में अगर बात करूं कि उनका रेशियो भी चेंज होता है, उस रेशियो से पहले के सिचुएशन के लिए बनाया गया था, तब भी हम ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड कैपिटल रेशियो में ही डिवाइड करते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड कैपिटल रेशियो। जो भी अमाउंट आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, वो उनकी ओल्ड कैपिटल रेशियो में ही डिवाइड होगा। ये था फर्स्ट केस कि जब आपने रिजर्व तो बनाया, लेकिन उस रिजर्व के अगेंस्ट ड्यूरिंग द ईयर आपको कोई भी क्लेम नहीं रिसीव हुआ। अब हम सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं कि जब आपको क्लेम रिसीव हुआ, बट वो क्लेम इस रिजर्व के अमाउंट से कम के लिए रिसीव हुआ। व्हेन claim amount is received less than reserve amount। आपने जितने अमाउंट से रिजर्व क्रिएट किया था उससे कम अमाउंट का आपको अगर क्लेम रिसीव होता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या एंट्री करनी है, वो एंट्री अब हम देखते हैं। अगर आपको सपोज करो आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ था 20,000 रुपीज का, बट जो आपको क्लेम रिसीव हो रहा है वो आपको रिसीव हुआ 10,000 रुपीज का। मीन्स अगर आपके किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है, तो जो उसका ट्रीटमेंट करवाया आपने, उसमें 10,000 रुपीज का एक्सपेंस हुआ। अब कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी आई है क्लेम को पे करने के लिए, वो आई है 10,000 रुपीज की। आपने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था 20,000 रुपीज का। तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अब इस रिजर्व का हमें यूज तो करना है, बट हमें कितना यूज करना है इसको, ओनली 10,000 रुपीज तक, क्योंकि 10,000 रुपीज की हमारे पास लायबिलिटी आई है जो हम इस रिजर्व में से पे आउट कर देंगे। रिमेनिंग बैलेंस का हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपको कोई क्लेम नहीं रिसीव हुआ तो इट मीन्स तब भी ये हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में डिवाइड कर दिया, क्योंकि उन्हीं के ही कुछ प्रॉफिट में से मैंने अमाउंट सेव किया था, तो अब यूज नहीं है, तो मैंने उन्हीं को ही वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कुछ अमाउंट मेरा यूज हो रहा है पार्टली, और कुछ अमाउंट का बैलेंस अभी भी मेरी बुक्स में एज ए रिजर्व खड़ा होगा, तो उस बैलेंस को भी हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब आपके पास जो लायबिलिटी, ये आप करेंगे 20,000 रुपीज से। अब आपके पास जो लायबिलिटी रिसीव हुई है वो कितने अमाउंट की रिसीव हुई है, 10,000 रुपीज की। तो आप यहाँ पर करेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम मीन्स आपको जो क्लेम पे करना है, जो आपके पास क्लेम आया है उसके लिए अब हम जो पे आउट करेंगे, कितनी लायबिलिटी है आपके पास, एक टाइप से वो आपके लिए लायबिलिटी जनरेट होती है जो आपको पे आउट करनी है, वो है आपके पास 10,000 रुपीज। अब आपके पास रिमेनिंग बैलेंस 10,000 का है, तो वो 10,000 रुपीज हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, that is 10,000 rupees in their old capital ratio। जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे ये 10,000 रुपीज इनकी ओल्ड कैपिटल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड केस, जब आपके पास क्लेम आया तो है, लेकिन वो क्लेम आपके रिजर्व अमाउंट से कम अमाउंट का रिसीव हुआ। ये था सेकंड सिचुएशन। अब हम थर्ड सिचुएशन देखते हैं कि जब आपके पास क्लेम रिसीव हुआ, वो उतने ही अमाउंट का रिसीव हुआ जितना कि आपने रिजर्व क्रिएट किया था। थर्ड सिचुएशन है आपकी, व्हेन
क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू रिजर्व अमाउंट। जितने का आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रिएट किया था उतने ही अमाउंट से आपके पास क्लेम भी रिसीव हुआ। तब उस केस में हम क्या करेंगे? देखो, जितनी मेरी लायबिलिटी आई है वो आपको पे आउट करनी ही करनी है। तो हमारे पास जो यहाँ पर क्लेम रिसीव हुआ वो भी 20,000 का है और रिजर्व भी आपका 20,000 रुपीज का। इट मीन्स जो भी आपने रिजर्व क्रिएट किया था वो सब लायबिलिटी हो गई आपके लिए पे आउट करने के लिए। तो आपका रिजर्व उस लायबिलिटी को, उस क्लेम को पे आउट करने के लिए यूज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 20,000 से था और 20,000 से ही मुझे क्लेम रिसीव हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम दैट इज ऑल्सो ₹20,000। तो यहाँ पर आपके पास अब कोई रिमेनिंग बैलेंस नहीं बचेगा जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितना अमाउंट का आपने रिजर्व बनाया उतना ही क्लेम रिसीव हुआ। तो इट मीन्स वो रिजर्व आपका कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया उस क्लेम को पे आउट करने के लिए। ओके, दिस वाज द थर्ड सिचुएशन। अब लास्ट सिचुएशन अगर हम देखें तो अब मे बी जो क्लेम होगा वो आपके पास एक्सेस अमाउंट का हो कि आपने रिजर्व क्रिएट किया था 20,000 रुपीज का, लेकिन आपके पास क्लेम आ गया या आपकी लायबिलिटी आ गई जो आपको पे आउट करनी है, मे बी दैट इज 30,000 रुपीज। व्हेन क्लेम अमाउंट इज मोर देन रिजर्व अमाउंट। जितने का आपने प्रोविजन बनाया, रिजर्व बनाया था, उससे ज्यादा का आपको अगर क्लेम रिसीव हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अब आपके पास लायबिलिटी पे करने के लिए 30,000 रुपीज है। मीन्स यहाँ पर जो अगर आपको 30,000 रुपीज की लायबिलिटी पे करने के लिए आ जाती है तो हम क्या करेंगे? मेरे पास रिजर्व था 20,000, तो मैंने 20,000 तो फुल यूटिलाइज कर लिया। मुझे यहाँ पर लायबिलिटी कितने की पे करनी है? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वो है आपका 30,000 रुपीज। अब जो रिमेनिंग 10,000 की लायबिलिटी अभी बच रही है जिसको आपको पे आउट करना है, वो आप कहाँ से पे आउट करेंगे? सोचने वाली बात है कि मैं कहाँ से फंड लाऊं कि जिससे मैं वो लायबिलिटी को पे कर सकूं। तो यहाँ पर हम एक न्यू अकाउंट जनरेट करते हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपका एक क्वेश्चन होगा कि अगर मैंने एक्सेस अमाउंट जब मेरे पास था तो वो मैंने डिवाइड कर दिया था पार्टनर्स की कैपिटल में, जितने भी मेरे ओल्ड पार्टनर्स थे मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर वो लॉस अगर मुझे हो रहा है, मेरे पास फंड की कमी है, तो वो भी मैं उनके ओल्ड पार्टनर से चार्ज क्यों नहीं करती, उनकी कैपिटल से क्यों नहीं चार्ज करती? आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, हम उन्हीं से एक्चुअली मुझे उसी से ही चार्ज करना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है कि जब मैं अपनी एसेट्स या लायबिलिटीज को दोबारा से एक टाइप से रिवैल्यूएट करती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर एक टाइप से लायबिलिटी जनरेट होती है, तो हम यहाँ पर एक अकाउंट जनरेट कर लेते हैं जिसका आगे भी यूटिलाइज होगा, जो हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर जितना भी उस रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स की कैपिटल में। अगर आपका रिवैल्यूएशन के टाइम पे लॉस है तो वो हम पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट है तब भी उसको हम पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री जो यहाँ पर बैलेंस का जो डिफरेंस है वो हम कहाँ से चार्ज करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 रुपीज। तो अब आपका जो एंट्री है वो कंप्लीट हो गई कि आपके पास रिजर्व था 20,000 रुपीज का, आपके पास क्लेम था 30,000 रुपीज का। तो जो डिफरेंस अमाउंट था वो आपने कहाँ से चार्ज कर लिया? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये लॉस कहाँ जाना चाहिए था या कहाँ से मुझे अमाउंट एक्चुअली चार्ज करना चाहिए था, वो पार्टनर्स की कैपिटल। तो अब यहाँ पर इस रीवैल्यूएशन के बैलेंस को मैं कहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगी? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। अब ये रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस है, इट मींस इसे मुझे अपनी बुक्स में राइट ऑफ करना है इस बैलेंस को। तो अब मैं पार्टनर्स की कैपिटल को करूंगी डेबिट
एंट्री विल बी पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 रुपीज आपने यूटिलाइज किया था, तो इस 10,000 को मैं ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में डिवाइड कर दूंगी, उनसे चार्ज करूंगी। एक टाइप से ये जो मेरा रीवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है वो कहाँ से चार्ज करूंगी मैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रीवैल्यूएशन को आपने इस एंट्री में किया डेबिट 10,000 से, और वहाँ पर उस एंट्री में आपने रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया 10,000 से। तो अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन का यहाँ पर बैलेंस नील हो जाएगा, और जो इफेक्ट जा रहा है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट पर ही जा रहा है। तो अल्टीमेटली एंट्री वही हो जाएगी कि हम जो बैलेंस अमाउंट है वो पार्टनर्स की कैपिटल से ही चार्ज करेंगे। बट हम एक यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को जनरेट करें ताकि जितने भी टाइप के लॉस है या प्रॉफिट है वो एक अकाउंट में चले जाए, वहां से जो नेट मेरा इफेक्ट आएगा वो मैं पार्टनर्स की और पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगी। तो ये थी हमारी डिफरेंट सिचुएशंस। लास्ट सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है आपके लिए। अदर सिचुएशंस में तो आपका जो रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग या तो वो इक्वल है या लेस है या फिर कम है, तो जितना भी बैलेंस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन लास्ट एंट्री में आपके पास एक्सेस लायबिलिटी है जिसके लिए आपके पास फंड नहीं है प्रॉपर, तो वो फंड हम पहले जनरेट कर लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस मैं ट्रांसफर करूंगी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। ये था हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन का ट्रीटमेंट जो आप अपनी बुक्स में करेंगे, और ये दोनों ही चैप्टर में यूटिलाइज होता है। जब आप ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करते हैं तब भी हमारा सेम वर्कमैन कॉम्पनसेशन वहां पर यूज होता है, और जब आपका एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तब भी हमारा ये ट्रीटमेंट सेम रहता है। तो दोनों ही चैप्टर के अंदर ये यूटिलाइज होगा। बहुत ही अच्छे से इसको समझिए ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।